हाय दोस्तों, मुझे नहीं लगता एज़ पर माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू सितंबर 26 से ज़्यादा बेटर अटेम्प्ट हो सकता है इन ऑर्डर टू क्लियर सीए फाउंडेशन। अगर आपने मई 26 का अटेम्प्ट दिया है और आपका लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा टफ गया है या समहाउ आपने मई 26 में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं की थी, या फिर आप सितंबर 26 में आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे, इट विल बी अ गोल्डन अटेम्प्ट। ठीक है, उसके लिए मेरे पास 3 रीजनिंग्स है। मैं आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। रीज़न नंबर 1, लॉ का जो पेपर है ना, वो मई 26 में एबो एवरेज आया था। मतलब क्या, वो ऑलरेडी हार्ड पेपर था, बाकी के तीनों पेपर इजी थे, मैनेजेबल थे। ठीक है, तो लॉ जो है वो ऑलरेडी मई 26 में हार्ड आ चुका है और लॉ वापस से सितंबर में हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब आइधर मैथ्स वो हार्ड दे देंगे या अकाउंट्स का थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बना सकते हैं। तो जो बच्चों को डर लगता है, जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट से विच इज़ लॉ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट्स, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, साइंस के हों, तो लॉ जो रहता है ना फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं लॉ से डरे हुए रहते हैं। और मैं बता रहा हूँ, लॉ का पेपर सितंबर 26 में इजी ही आएगा, क्योंकि टफ आना था वो आ चुका है मई 26 में। तो पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि आप अपना डेट शीट देखें सितंबर 26 सीए फाउंडेशन का। पहला पेपर कब है? 2 सितंबर को। ठीक है, दूसरा पेपर कब है? विच इज़ 5 सितंबर। आपको 3 दिन मिल रहे हैं लॉ जैसे पेपर को थॉरली प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आप समझिए, इससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई गोल्डन अटेम्प्ट होगा। अगर आपका पेपर लॉ की वजह से रुक रहा था या फिर आपको टाइम कम मिल रहा था रिवीजन के लिए, तो अभी से आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप बिफोर 30 मई या मैक्स 30 मई तक देख लेंगे। तब से भी आपके पास पूरा जून है, पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है, लाइक प्रॉपर 33 मंथ्स, प्रॉपर 90 डेज। ठीक है, अगर आपने थरली ये पूरे 90 डेज डेली बेसिस पे सिर्फ 4 से 6 घंटे पढ़ाई कर ली। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं 10 घंटे 12 घंटे नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि 4 से 6 घंटे इंक्लूडिंग लेक्चर्स, कि भाई आप उसमें से 2 या 3 घंटे लेक्चर्स देख लो, उसके बाद उसी लेक्चर्स को रिवाइज कर लो। और मैं आगे बताऊंगा कि आपको लेक्चर्स कहाँ से लेना है। तो मैं बता रहा हूँ, आपका बहुत आसानी से सीए फाउंडेशन सितंबर 26 ईजिली क्लियर हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रैटेजी में बात करेंगे, कहाँ से आपको रिसोर्सेज यूज़ करना है, कैसे आपको प्लानर बनाना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और किस तरीके से अब आईसीएआई जो है वो क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए टूवर्ड्स द एग्जाम, और एआई को कैसे यूज़ करना है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल दी एंड और पूरा वीडियो देखना। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, आप सबके 12th के रिजल्ट्स आ चुके रहेंगे। ठीक है, और अभी आप लोग प्लानिंग चल रही होगी आप लोगों की कि सितंबर 26 या जैन 27 सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने के लिए। ठीक है, और उसके लिए आप लोग हियर एंड देयर सर्च कर रहे होंगे कि कौन सा बैचेस हमें लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। तो मैं बता दूं, उसका सोल्यूशन मेरे पास है। आपको पीडब्ल्यू के बैचेस लेने चाहिए, और पीडब्ल्यू के पास बहुत सारे बैचेस है, उसमें से मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इनका संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो बैच के साथ जाने के लिए। उसके लिए मेरे पास उसकी 4 रीजनिंग है जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो ये, आपको सब्जेक्ट वाइज हार्ड कॉपी मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की। दूसरी चीज़ ये कि आपको सारे सब्जेक्ट की टेस्ट मिलेगी। तीसरी चीज़ ये कि इनका डाउट सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और चौथी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ना कि 3 मंथ्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देम। तो उस बैच की जो रिकॉर्डिंग्स है ना, जो लेक्चर्स है ना, वो आपको जैन 27 तक की एक्सेस दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो बैच ले लिया तो उसके अलावा आपको कोई और दोबारा बैचेस लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और रीसेंट अटेम्प्ट्स में 6 ऑल इंडिया रैंक्स आए थे पीडब्ल्यू वाला की तरफ से, तो वी कैन डेफिनेटली रिलाई अपॉन देम। ठीक है, एंड वी शुड ट्रस्ट देम। इनके बैचेस सबसे बेस्ट होते हैं। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहते हैं, उसके लिए वो लोग सीए वाला का उदय फास्ट ट्रैक बैचेस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सीए वाला के जो होते हैं ना, 2 बैचेस होते हैं। एक तो रेगुलर बैचेस होता है एंड देन वी हैव अ प्रो बैचेस। रेगुलर बैचेस में आपको 3 फीचर्स मिलती हैं, विच इज़ दैट कि पहले आपको लाइव क्लासेस होंगी, उसके साथ उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी विथ अनलिमिटेड व्यूज़। ठीक है, व्यूज़ की कोई इशू नहीं, अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहो आप उतनी बार वीडियोज़ को बैक एंड फोर्थ देख सकते हो। दूसरी चीज़, वीकली टेस्ट और असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। एंड थर्ड,
डाउट सपोर्ट मिलता है आपको, और डाउट सपोर्ट का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और अगर आप इनके प्रो बैचेस को लेते हो तो आपको 3 एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, और हार्ड कॉपी मिलेगी सारे सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपी बुक्स। एंड देन आपको सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, और उसके वीडियो सोल्यूशंस दिए जाएंगे। एंड द लास्ट थिंग, आने वाले सारे बैचेस, जो PW के आने वाले सारे बैचेस रहेंगे, उनकी एक्सेस दी जाएगी आपको, ठीक है। तो अगर आप इनके बैचेस को चेकआउट करेंगे, और अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप लोग कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरा है ADH200, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, CA फाउंडेशन बैचेस की भी, संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो बैच, और इंटरमीडिएट फास्ट ट्रैक बैचेस लेने हैं, रेगुलर या आपको एडिशनल विच इज़ प्रो बैचेस लेने हैं, तो उसकी भी सारी जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। प्लीज़ उनको चेकआउट करिए, और अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज़ करिए, विच इज़ ADH200। थैंक यू सो मच। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। पहले हम लोग अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, देन मैथ्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लॉ के लिए मैंने एक दिन पहले ही 20 मिनट का आई थिंक डिटेल्ड प्लानर बनाया है, चैप्टर वाइज, लाइक 20 मिनट का या 18 से 20 मिनट का होगा। आप प्लीज़ चैनल पे जाइए, उसके लिए वो वीडियो देखिए, उससे बेटर वीडियो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वो लॉ का वीडियो का लिंक, आप वो देखिए। अगर आपको लॉ में ही सिर्फ हर्डल्स हो रहा था तो उससे सॉल्व हो जाएगा पूरा, ठीक है। और बाकी 3 सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बताऊंगा, और मैं बता रहा हूँ लॉ के लिए इस बार टेंशन मत लीजिए। जो जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, जो जो चैप्टर्स बताया है, उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपका काम एकदम मक्खन तरीके से हो जाएगा। अब हम अकाउंट्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अकाउंट्स में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। पहली बात तो ये सुनिए, अब ना ICAI नेगेटिव मार्किंग देता है। मतलब क्या है कि अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, सही फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं किया ना, तो वो लोग मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 5-6 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं, बट हाँ 1-2 से भी मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए ना कि आप एक बुक बनाएं पहले तो, स्पेसिफिकली 2 सब्जेक्ट के लिए, एक पहला मैथ्स और दूसरा अकाउंट्स। अकाउंट्स के लिए आप वो सब्जेक्ट एक बुक बनाएं जिसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप तो उसमें सारे मिस्टेक्स लिखेंगे, जैसे कि लेट सपोज करिए आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सम सॉल्व कर रहे हैं ICAI स्टडी मटेरियल का, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज सॉल्व करना है आपको। अब उसमें 15 क्वेश्चन हैं, तो 15 के 15 क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट से डिफिकल्ट लगेगा। कि लेट सपोज करो आज आप पूरा दिन बैठे हैं और आपने सोचा कि मैं आज पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट खत्म करूंगा, पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पूरा प्रैक्टिस तो कर लेंगे, बट नेक्स्ट रिवीजन को आसान कैसे बनाएंगे, तो उसी के लिए ये बुक काम करेगी। कि आप ना उसमें ना पूरा समरी लिख दीजिए कि आज आपने जब पूरा जो टाइम स्पेंड किया है ना, उसका पूरा समरी लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन के इस पॉइंट में मेरे को इशू आ रहा था, तो लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 7 में मेरे को बहुत इशू आ रहा था, बस इसी को रिवाइज कर लेना, बाकी के सारे पोर्शन को लीव कर सकता है सेकेंड रिविजन में। तो वो चीज़ काम करेगी वो बुक। तो उसमें क्या करना, आप सारे के सारे मिस्टेक्स को लिखना, और सारे के सारे हिडन एडजस्टमेंट या इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट एडजस्टमेंट जो आपको लगते हैं, चैप्टर वाइज वो बनाते जाना, सो दैट लास्ट डे रिवीजन में वो बुक बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ना यूनिक एडजस्टमेंट्स तो लिखना ही है, एंड देन LDR क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेनी है। कि भाई बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में 15 क्वेश्चन है, 15 में से 4 क्वेश्चन तो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ता है, तो वो 4 क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसमें बना लो। और बार बार नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करेंगे ना, पहले वो 4 क्वेश्चन को रिवीजन करना, फिर रेस्ट ऑफ द जो 11 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बचते हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। एंड देन उसमें ना हर एक टॉपिक के अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर लेना। लाइक ये चीज़ करना तो लाइक नहीं चाहिए कि फॉर्मेट ही आप लर्न कर रहे हैं, बट लर्न कर लो भाई, ठीक है। ICAI से कौन लड़ेगा भाई, इससे बेटर है आप उसमें ना सारे टॉपिक्स में जहाँ पे फॉर्मेट की ज़रूरत है, अच्छे वे में चीज़ों को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, तो उसमें सारे फॉर्मेट्स को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। एंड देन फाइनली जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, तो उस बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रिपेयर कर लो। तो ये जो बुक रहेगी ना, वो आपके लिए भगवत गीता या कलमा रहेगी, जो कि लास्ट डे रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये सेम चीज़ आपको मैथ्स के लिए करना है, जो कि मैं आगे बताऊँगा कि वाई मैथ्स के लिए उसमें क्या क्यों आपको करना है। अब मैं आ जाता अकाउंट्स के लिए रिसोर्सेज के लिए कि किस किस रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है। पहली चीज़ तो ये, आपको ICAI स्टडी मटेरियल अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है, नो डाउट इन दैट। एंड देन RTP प्लस PYQs, नॉट MTP, RTP प्लस PYQs मई 24 अटेम्प्ट से लेके
मई 26 तक पूरा करना है, इन राइटिंग में करना है और रिपीटेटिव क्वेश्चंस को बस ऑडिट करके आगे बढ़ना है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, RTP प्लस PYQs मई 24 से लेकर मई 26 तक पूरा करना है, ठीक है, इन राइटिंग करना है। बट जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस उनको आप ऑडिट करके चले जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बार बार डबल मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है अगर आपने एक बार अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो, ठीक है। MTP को आप सिर्फ ऑडिट कर लेना, मैं सजेस्ट नहीं करता MTP को राइटिंग प्रैक्टिस में करने की। जो मॉक टेस्ट पेपर हम लोग को दिए जाते हैं हर अटेम्प्ट में 2, उनको सिर्फ ऑडिट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको ना ये बताना चाहता हूँ मैं, इफ़ यू आर समबडी जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है CA फाउंडेशन की, और उसको ना अच्छे तरीके से चाहिए कि भाई आप मुझे ये बता दो कि अकाउंट्स में कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज को, कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करूँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लॉ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली एक डिटेल वीडियो बना दूंगा 30-40 मिनट की, जिसमें सारी प्लेलिस्ट भी होगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड देन फाइनली मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए कि अकाउंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ICS स्टडी मटेरियल, RTP प्लस PYQs मई 24 से मई 26 तक, MTPs आपको अच्छे तरीके से ऑडिट कर लेनी है पास्ट 4 अटेम्प्ट की, ठीक है। एंड देन फाइनली जब भी अभी ना हम सब के सब लोग लेक्चर्स के फेज़ में होंगे, हम सबका लेक्चर फेज़ शुरू हो रहा होगा या तो मिडल ऑफ द लेक्चर फेज़ होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ पहली चीज़ तो ये, बैकलॉग मत रखो, डेली बेसिस पे सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करो। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि डेली बेसिस पे 4 से 6 घंटे पुट करो ना भाई, इसी से आपका CA फाउंडेशन निकल जाएगा। एंड दूसरी चीज़, क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहो, ठीक है। अगर आपके 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं क्लासेस में तो आप उनके ना ICS स्टडी मटेरियल तो सॉल्व कर ही लिया होगा आपकी फैकल्टी ने, आप खुद से बैठ के थ्रू रिवीजन कि पहले सारे कॉन्सेप्ट को खुद रिवाइज करो, उसके बाद सारे RTP और PYQs को सॉल्व कर लो मई 24 से लेकर मई 26 तक, और उनकी लिस्ट बना लो कि ये क्वेश्चंस, ये अटेम्प्ट का क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट लगा था, ये डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स आए थे, और वो बुक में सारे नोट डाउन कर लो, चैप्टर वाइज ख़त्म करते जाओ, ठीक है। सो दैट जैसे आपके लेक्चर्स ख़त्म हो जुलाई 15 तक मैक्स, तब तक आपका एक रिवीजन भी चारों सब्जेक्ट का हुआ रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अकाउंट्स में अप्रोच करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि थियरी को प्लीज़ इग्नोर मत करो। अभी से थोड़ा बहुत थियरी पढ़ते रहोगे ना दोस्तों, तो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। और अभी एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, अपने पास 90 डेज़ हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी थियरी पढ़ोगे ना, 1-1 घंटे, आधे घंटे, जो कि आपके फैकल्टीज़ कवर तो कराते ही होंगे, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है 1 शॉट पे, तो आपका काम लास्ट में बहुत आसान होगा। इनकेस पेपर डिफ़िकल्ट आया, जो कि सितंबर 26 में अकाउंट्स का आ सकता है या फिर मैथ्स का आ सकता है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहे। तो ये मेरी पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी थी कि आपको कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। अब दोस्तों पेपर नंबर 3 कॉन्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्ट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो आई होप ये स्ट्रैटेजी जो है वो समहाउ आपको बेनिफिशियल लगे। और पूरे वीडियो के दौरान आपने वीडियो पूरा देख भी लिया, आपको फिर भी कुछ डाउट है ना, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको 1-2 दिन में रिप्लाई मिल जाएगा। पहली चीज़ ये, अगर मैं कॉन्ट्स के मेरी समरी को समराइज़ करना चाहता हूँ ना, तो वो यही है, इज़ टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेंटेन एक्यूरेसी, ये 2 चीज़ है जो आपको कॉन्ट्स में 40+, 60+, इवन 80+ भी लेके जा सकती है। अब मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्ट्स में पहली चीज़ तो ये, मैंने आपको अकाउंट्स के स्ट्रैटेजी के टाइम बताया कि आपको एक बुक मेंटेन करनी है। अब बुक में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं नीचे स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ दोस्तों। बुक में आपको देखो एक बुक बनाने जिसमें सारे फॉर्मूलेस, कैलकुलेशन ट्रिक्स प्लस सारी जो मिस्टेक्स करेंगे MCQ सॉल्व करते टाइम आप वो लिखेंगे। ये 3 चीज़ आपको उस बुक में लिखनी है। क्या क्या? सारे फॉर्मूलेस, ताकि आपका सारा जो फॉर्मूला है वो एक ही जगह पे अवेलेबल रहे। दूसरी चीज़, आपने जो भी MCQs में मिस्टेक किया था, जैसे कि आप ICS स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि आप RTP सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें कुछ यूनिक MCQs देख लिए, या देख लिए कि आप बार बार कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर ही रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक्स हो गई, तो समहाउ आप कुछ ना कुछ गलती कर ही रहे हैं, तो वो नोट डाउन करिए उस बुक में। वो चीज़ आप लास्ट डे पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में फिट रहेगा कि भाई इस टॉपिक में ना मेरे से यही गलती होती है बार बार लगातार, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आपका सिली मिस्टेक हो सकता है,
ठीक है। मैथमेटिक्स, मैथ्स फॉर फाइनेंस सॉल्व करते टाइम आप फॉर्मूला भूल जाते हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको निकालने नहीं आता, 1+n⁵ आप कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करें यही चीज़ आपको ध्यान में नहीं रहती। तो ये चीज़ लास्ट डे में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये प्लीज़ बुक, ये अकाउंट्स के लिए भी और कॉन्ट्स के लिए भी, ये 2 बुक ज़रूर बनाना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्स की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में। पहली चीज़ ये समझिए, हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है और दूसरी चीज़ की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसी के लिए आप जब भी कॉन्ट्स प्रिपरेशन करें ना, उस पर पूरा का पूरा एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करें। एक्यूरेसी मतलब क्या, लेट सपोज करिए आप एलआर सॉल्व कर रहे हैं, एलआर ईजी है, सबको मैनेजेबल लगता है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, बेसिक जनरल आईक्यू यूज़ करना रहता है सॉल्व करने के लिए। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे एलआर में। स्टैटिस्टिक्स क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाता है बट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर एक बार आपने स्टेप सीख लिए, एवरीबडी कैन सॉल्व इट। मैथमेटिक्स में थोड़े इशू आते हैं, तो बट उसके लिए भी मैं चैप्टर्स बता दूंगा कि पहले ये चैप्टर कवर कर लेना, अगर उसके बाद टाइम बचे तो रिमेनिंग चैप्टर्स कवर करना, जो कि टाइम बचेगा ही, ठीक है। एटलीस्ट ये वीडियो तो 3 महीने पहले आ रही है, तो ट्राई तो ज़रूर करना, अदरवाइज नहीं भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पे एंड इकोनॉमिक्स में, आप वहाँ पे ना एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियर रहें, सो दैट एमसीक्यू में आपको कोई डाउट ना आए कि भाई ये भी ऑप्शन हो सकता है कि ये भी ऑप्शन नहीं। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहें। दूसरी चीज़, अगर आप कोई टॉपिक चूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए करने के लिए, तो उस चीज़ का माइन्यूट चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। और प्लीज़ ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, अभी जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं ना, वहाँ पे आईसीआई जो है माइन्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। अभी जो पहले जो फैकल्टीज़ लिस्ट निकालती थी ना कि ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो या ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करके चले जाओ, 40 आ ही जाएंगे। अब वो सारी चीज़ें फेल हो रही है दोस्तों, ठीक है। उसमें से सिर्फ 5%, 10% या मैक्स 15% क्वेश्चन आ जाते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बुक से ही होते हैं, आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही होते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, या आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तभी इवेंचुअली वो पेपर जो होता है वो डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी कवरेज करे अच्छे से कवरेज करे, प्लस उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करके रखे कि भाई यहाँ से एमसीक्यू आ रहा है तो मेरे से तो भाई गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको कॉन्ट्स को प्रिपेयर करना है। पहले आप एलआर पूरा सॉल्व करेंगे, देन स्टैटिस्टिक्स आप पूरा सॉल्व करेंगे, फिर कॉन्ट्स के कुछ टॉपिक्स को पहले कर लेना, उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स को करना। मैं टॉपिक्स का नाम बता देता हूँ। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, विच इज चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसको पहले आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। देन इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, ईपीजीपी, पहले ये 5 टॉपिक्स अच्छे से कवर करो, 5 चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो। एंड देन रिमेनिंग टाइम में बाकी की जो चैप्टर्स है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, ये टाइम मिले समझ में आए तो करना, नहीं समझ में आए तो पूरा छोड़ देना, ठीक है। बट ये जो टॉपिक्स जो आप करके जा रहे हैं, पूरा एलआर करके जा रहे हैं, पूरा स्टैटिस्टिक्स करके जा रहे हैं, और ये 5 चैप्टर कॉन्ट्स का करके जा रहे हैं, पास हो रहे हैं आप। बस 2 चीज़ का ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो एक्यूरेसी की, आप जो कर रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ करिए। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और तीसरी चीज़, प्रैक्टिस तो करनी ही है आपको, विथ टाइमर प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। 2 घंटे मिलते हैं और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए तो थोड़ा गेम भी बनेगा। जैसे कि अपने आपको ना डिफरेंट चैलेंजेस दीजिएगा घर पे बैठ के कि भाई आधे घंटे में मैं ट्राई करूँगा 15 एमसीक्यू सॉल्व करूँ। फिर दूसरा चैलेंज दीजिए कि देखते हैं नेक्स्ट 40 मिनट में मैं कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पाता हूँ, तो टाइमर ऑन कर दीजिए और ट्राई करिए कि कितने कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि क्या मिस्टेक की, क्या फॉर्मूला याद रहा, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं। तो इट्स लाइक कि आप बोलते हैं ना, लेट्स प्ले विथ इट। आप मैथ्स और इकोनॉमिक्स के साथ प्ले करिए, कुछ यहाँ पे याद नहीं करना है दोस्तों, प्लीज़ समझिए। मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में कुछ रिटेन नहीं करना है आपको। अकाउंट्स में रिटेन करना है, यस, लॉ में रिटेन करना पूरा, बट मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में कुछ रिटेन नहीं करना है। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें समझनी है, आपको चीज़ें समझने के मार्क्स मिल रहे हैं। आप कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, खेल ख़त्म, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए ना एमसीक्यू प्रैक्टिस में थोड़ा सा अच्छा फन वे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी जो इकोनॉमिक्स की जो प्रिपरेशन है बहुत स्मूथ हो जाए, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना। एंड देन ये सारी चीज़ें थी आपकी मैथ्स के लिए। और मैथ्स का जो मॉक टेस्ट पेपर है ना दोस्तों, वो लास्ट मंथ में देना, बट देना ज़रूर, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर आपको देने चाहिए।
बट ये सारी चीज़ें आप अगस्त में करना, अभी नहीं, ठीक है। अभी आप अच्छे तरीके से लेक्चर्स को देखो, सिलेबस को कवर करो, एंड देन फाइनली लेट्स कम टू दी, मैंने देख लेता हूँ मैं कोई टॉपिक्स तो नहीं छोड़ा बताने के लिए, नो मैंने हर एक चीज़ों के बारे में बात कर ली है दोस्तों। अब मैं आपको एक और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। इकोनॉमिक्स के लिए ना मेरे पास सबसे बेटर अप्रोच है, जो कि मैं मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखो इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ, आप लेके चलिए कि आपको इसमें 80-90 प्लस लेके आना है। इसमें आप इससे बेयर मिनिमम सोचो ही मत, ठीक है, इससे ज़्यादा ही लेके आना है। दूसरी चीज़, तो अच्छे से आईसीआई मॉड्यूल की रीडिंग लगाओ, ठीक है, अच्छे से आईसीआई मॉड्यूल की रीडिंग लगाओ, हाइलाइटर को ले लो, स्टिकी नोट्स को ले लो, जो चीज़ें जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे कि भाई यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो उसके स्टिकी नोट्स में थोड़ा सा समरी बना दो, ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल को ही पढ़ो। दूसरी चीज़, जब भी यहाँ पे गेम आता है, चैलेंज आता है, जो मैं बता रहा था आपको, लेट सपोज करो आपने पहले नेशनल इनकम के 4 पेजेस पढ़ लिए, अब वो 4 पेजेस का ना आप फोटो लीजिए और चैट जीपीटी को सेंड करिए और उसको बोलिए कि मेरे को ये 4 पेजेस के बेसिस पे डिफिकल्ट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज पूछो, खत्म। इसी तरीके से आपका एमसीक्यू प्रिपरेशन हो जाएगा पेपर नंबर 4 का, इकोनॉमिक्स का। एक तो आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़ तो ये। अगर आपको लेक्चर देखना ही है तो मैं आपको उसके लिए एक प्लेलिस्ट सजेस्ट कर देता हूँ, चाणक्य 3.0 प्लेलिस्ट है पीडब्ल्यू का, उसको आप देखिए। आपका अगर इनकेस कोई चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा 2x प्ले करके। यहाँ पे आपको लेक्चर्स देखने की भी ज़रूरत नहीं। और प्लीज़ आईसीआई की बेयर रीडिंग मारिए, आईसीआई मॉड्यूल की बेयर रीडिंग मारिए एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 बार। आपका मैं बोल रहा हूँ 80 से नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। और इस तरीके से प्रिपेयर करिए। और यहाँ पे भी सेम एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट फॉलो करना, सो दैट यहाँ पे तो कोई कुछ स्किप करता तो है नहीं, हर एक चैप्टर को करके जाना, अच्छे तरीके से करके जाना। इट्स लाइक ए टिप ऑफ द टंग में हर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई हाँ, नेशनल इनकम के ये कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल मार्केट का ये कॉन्सेप्ट है, तो एवरीथिंग फील्स ईजियर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसा कोई और चीज़ें बताई नहीं है, आपको बताना नहीं है। दिस इज़ इट, ये थी सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रैटेजी। और मैं ये कहना चाहता हूँ डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिस्ट्रैक्शन जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आप सारी चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। रेडिट आपको यूज़ करना है, यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम यूज़ करना है, कोई बात नहीं, इशू को यूज़ करिए, कोई इशू नहीं। मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनइंस्टॉल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, बट उसमें लिमिटेशन लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है। कि रेडिट दिन में 15 मिनट ही देखूंगा लास्ट के सोते टाइम, या इंस्टाग्राम 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक देख लूँगा। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज़ें बंद मत करिए। बंद करने का जो टाइम है ना वो अगस्त है, ठीक है, या 15 जुलाई, मैक्स 15 जुलाई या 30 अगस्त, 15 अगस्त के आसपास यहाँ पे बंद कर देना, ठीक है, जब एग्ज़ाम 1 महीने रहेंगे। अभी आप पूरी दुनिया से कट ऑफ मत करिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये वीडियो आप एग्ज़ाम से 3 महीने पहले देख रहे हैं। तो आप अच्छे से डेली बेसिस पे सिर्फ 4 से 6 घंटे पढ़ेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द टाइम आप बोर हो जाएंगे, कॉलेज का भी असाइनमेंट रहेगा वो कंप्लीट कर लेना। तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि भाई दुनिया से थोड़ा कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, कंट्रोल रखना, ऐसा ना हो कि इसकी वजह से पढ़ाई हैम्पर हो। और लास्ट के 1 मंथ में प्लीज़ ये सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना। और जब मैं लास्ट के 1 मंथ में स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बनाता हूँ तब मैं ये चीज़ जनरली कहता हूँ कि अब टाइम आ चुका है कि अब ये सारी चीज़ें बंद कर दो। सो दिस इज़ इट, ये मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो है। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके स्पेसिफिक क्वेरीज को भी सॉल्व कर दूंगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ें और चाहिए तो आप बता देना, मैं आप उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा।